एक बात हमने अच्छी सीखी ली, हमारा घर को नानो जो करो अच्छो। यही बात वहां पर भी थी द्वापर के समय में भी। वो जो धृतराष्ट्र अंधा था नी, वो भी एक ही बात कहता था कि मारो जो नानो कर दे वो अच्छो। तो क्यों अच्छो? आपका बेटा है और आपके आगे आकर के अगर कुछ गलत करता है तो माता बहनों बच्चों को रोक लेना, भाई बहनों समय है रोक लेना। और अगर आप लोग नहीं रोक पाए नहीं तो फिर बाद में किसी से रुकने वाले भी नहीं है। कि आपने कितनी मेहनत करी, लोगों के यहाँ दाढ़ी मजदूरी करी, दिन भर पसीना बहाया धूप में, और लोगों के यहाँ पर कैसी कैसी दाढ़ी तिहाड़ी करके और बच्चों का पेट पाला। और यही बच्चे जब आपकी कमाई हुई दौलत को जुआ सट्टा और शराब में लगा दें और आप चुपचाप देखते रहते हो कि साहब क्या करें, तो हमारो छोरो आए जो जसो करो सो अच्छो। उसी समय आपके पास में बोलने का साहस होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिना घर में नहीं बूढ़ो आड़ो उसका घर को सदा ध्यान रखना। इसलिए घर में सासू कहे, ससुर कहे, पिता कहे तो बात को बहुत ध्यान से सुन लेना चाहिए। अब आप बताओ, जिनका घर में बूढ़ो न आड़ो नहीं होए उनका घर को कल्याण होएगा? बोलो। जिनके घर में बूढ़ा नहीं है, सुंदरकांड का पाठ करते हो नहीं, क्या बोलते हैं? जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंतर। तो जामवंत कौन है? बूढ़ा आदमी है। सुंदरकांड की शुरुआत ही वहां से होती है कि जिस घर में बूढ़ा आज्ञा कर दे और बूढ़े व्यक्ति की बात को शिरोधार्य कर ले, उसी घर में सुंदरकांड हो जाया करता है। तो भले रोज ढोलक पेटी पीटो, कुछ होने वाला नहीं है। वहां पर बूढ़ा व्यक्ति आपको इसलिए कहता है, इसलिए डांटता है क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने जीवन में ठोकर खाई है। जो नुकसानी उसने भोगी है वो ये नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद को भी कोई नुकसानी हो। और औलाद को ऐसा लगता है कि बाबूजी दादाजी तो फालतू चिल्लाते रहते हैं, इनको कोई अकल है नहीं, कोई ज्ञान है नहीं, इसलिए हमको डांटते रहते हैं। भैया, घर में अगर बूढ़ा व्यक्ति होगा तो तुम्हारा धर्म और तुम्हारी संस्कृति बची रहेगी। और भले कितना बड़ा इंजीनियर भी चाहे दिल्ली में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, और जब आपका मकान बनाने की बारी आए तो उससे कहना कि भैया एक काम कर, क्या कि ये हम मकान बने रहा है, ये कम आड़ो मत नाख जे। इनने कहे कि महाराज दादा ने भी ऐसी पढ़ाई नहीं करी है कि आड़ो नहीं नाखो। आपको मालूम है पहला आड़ा की भी पूजा होती थी, करते थे कि नहीं? राखी बांधती थी बहनें। लेकिन अब ना तो घर में बूढ़ा की कीमत और ना घर में आड़ा की कीमत। अब तो खाली एक काम का रहेगा बूढ़ा ने आड़ा। कहीं आड़ा पर तो झूलो बांध दियो, अन बूढ़ा कही दियो कि दादी ये कुबड़ी ले लियो ने बैठी जाओ ना बांधना का माए। क्यों? भीतर कुदरा नहीं भरी जाए। और उनसे जो शिक्षा लेनी चाहिए वो नहीं ली है। जो शिक्षा की बात थी, पहले दादी नानी नाना दादा ये ज्ञान दिया करते थे बच्चों को, तो ज्ञान रहता था। अब मोबाइल में ही सब पूरा ज्ञान